क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने सपनों को कैसे सच कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग अपनी जिंदगी भर उन्हीं सपनों में खोए रहते हैं? क्या ऐसा कुछ खास होता है जो सिर्फ सफल लोगों को पता होता है? क्या कोई ऐसी सीक्रेट रूल्स है जो हमें हमारी सोच, हमारी मेहनत और हमारे गोल्स में फर्क लाने में मदद करती है? इस ऑडियो बुक में आप ऐसी ही गहरी, प्रूवन और पावरफुल प्रिंसिपल्स को जानेंगे। दोस्तों, यह ऑडियो बुक उन प्रिंसिपल्स का खुला ऐसा करेगी जो सक्सेसफुल लोगों ने हमेशा अपनाए हैं, चाहे वह किसी भी फील्ड में हो, बिजनेस, आर्ट्स, स्पोर्ट्स या अपनी जिंदगी में। यह प्रिंसिपल सिर्फ एक्सटर्नल सक्सेस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आपको इनर पीस और फुलफिलमेंट भी देते हैं। इस सफर की शुरुआत कुछ आसान सवालों से नहीं होती, यह एक गहरी खोज है, एक ऐसी जर्नी जो आपके बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करेगी, आपको अपने गोल्स को नए नजरिए से देखने पर मजबूर करेगी और आपको एक कॉन्फिडेंट, सेल्फ अवेयर और पर्पसफुली चैप्टर्स में हम कई दिलचस्प सवालों के जवाब खोजें, जैसे कि कैसे अपनी लिमिटेशंस को ओवरकम करें, किस तरह पॉजिटिव माइंडसेट को डेवलप करें और कैसे खुद के लिए एक ऐसा पर्पस ढूंढें जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। हर चैप्टर में प्रैक्टिकल स्टेप्स और एक्शनेबल टिप्स मिलेंगे जो आपको एक एक कदम करके अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेंगे। कल्पना कीजिए कि हर चैप्टर सुनने के बाद आप अपने आप में एक नई क्लैरिटी महसूस करेंगे, अपने फियर्स और इनसिक्योरिटीज पर धीरे धीरे काबू पा सकेंगे और अपने अंदर एक अजीब सी शक्ति और आत्मविश्वास को बढ़ता हुआ देखेंगे। लेकिन ध्यान रहे, यह कोई जल्दी मिलने वाली सॉल्यूशन नहीं है। यह प्रिंसिपल समय लेते हैं, डेडिकेशन और प्रैक्टिस मांगते हैं। अगर आप अपने जीवन में सच में बदलाव लाना चाहते हैं और इन टीचिंग्स को फॉलो करने के लिए तैयार हैं, तो यह सफर आपके लिए है। तो तैयार हो जाइए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से एक कमिटमेंट कीजिए कि इस जर्नी को आप पूरी डेडिकेशन के साथ निभाएंगे, क्योंकि जो सीक्रेट्स आप अभी जानने जा रहे हैं वह आपकी सोच, आपका पर्सपेक्टिव और आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो अपनी जिंदगी में सक्सेस पाना चाहते हैं, तो इस ऑडियो बुक को अभी लाइक करें और कमेंट में लिखें, आई एम रेडी फॉर सक्सेस। तो चलिए दोस्तों, इस ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी की शुरुआत करते हैं और जानते हैं वो सीक्रेट रूल जो हर सक्सेसफुल इंसान ने फॉलो किए हैं। दोस्तों, पहला रूल है नो दाई सेल्फ, यानी अपने आप को जानो। सफलता का सफर हमेशा बाहर से शुरू नहीं होता, बल्कि भीतर से शुरू होता है। नो थाई सेल्फ या अपने आप को जानो, यह शब्द सबसे पहले एंट ग्रीक फिलोसोफर सक्रेटीज ने कहे थे। उन्होंने समझाया कि अगर हम खुद को नहीं जानते तो हम किसी भी चीज में गहराई से नहीं जा सकते। यही प्रिंसिपल बुद्धा ने भी आत्मज्ञान के रूप में सिखाया और यही वह मूल मंत्र है जो हर सक्सेसफुल इंसान ने अपनाया है। तो चलिए जानते हैं कि खुद को जानने का मतलब क्या है और यह कैसे आपकी जिंदगी को बदल सकता है। दोस्तों, अपने आप को जानने का मतलब है कि आप अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, वैल्यूज और पैशंस को गहराई से समझे। जब तक हम अपनी असली पहचान को नहीं समझते, तब तक हमारे डिसीजंस, गोल्स और डिजायर्स के बाहरी एक्सपेक्टेशंस पर आधारित होते हैं। सेल्फ अवेयरनेस से हमें क्लैरिटी मिलती है और इसी क्लैरिटी से हम मीनिंगफुल एक्शंस ले पाते हैं। बुद्धा का जीवन खुद को जानने की इंपॉर्टेंस का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध, जो एक राजा थे, एक दिन अपने महल से बाहर निकले और उन्होंने दुनिया में दुख और पीड़ा देखी। यह देखकर उन्होंने सब कुछ छोड़कर आत्मज्ञान की तलाश में कई सालों तक तपस्या की। कई सालों की मेडिटेशन के बाद जब उन्होंने खुद को पूरी तरह समझ लिया, तभी उन्हें वो इनर पीस और फ्रीडम मिली जिसकी तलाश में वह थे। बुद्धा ने इस बात पर जोर दिया कि जब तक हम अपने मन, इच्छाओं और वीकनेसेस को नहीं पहचानते, तब तक हम असली शांति और सफलता हासिल नहीं कर सकते। दोस्तों, अपने आप को जानना आखिर क्यों इतना जरूरी है? जब आप खुद
को जानते हैं तो आपको अपने गोल्स, डिजायर्स और स्ट्रेंथ के बारे में एक साफ और क्लियर आइडिया मिल जाता है। इसका मतलब है कि आपको यह समझने में कोई दिक्कत नहीं होती कि आप क्या चाहते हैं और कहां जाना चाहते हैं। इस क्लैरिटी के साथ आप जो भी कदम उठाते हैं वह और भी इफेक्टिव और मीनिंगफुल हो जाता है। अगर आप जान जाते हैं कि आपकी प्रायोरिटी और वैल्यूज क्या हैं, तो फिर आप आसानी से उन चीजों को ना कह सकते हैं जो आपकी तरक्की में रुकावट डाल सकती हैं। इससे आप अपनी मंजिल तक पहुंचने में और भी ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। इसके अलावा खुद को जानने से आपके अंदर मोशन स्ट्रेंथ भी आती है। आप अपने डर, इनसिक्योरिटीज और डाउट्स को बेहतर तरीके से मैनेज करना सीख जाते हैं, जो किसी भी सक्सेसफुल इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि नो द सेल्फ को एवरीडे लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करें। सबसे पहले सेल्फ रिफ्लेक्शन की आदत डालें। हर दिन 5 से 10 मिनट खुद से सवाल पूछें, जैसे आज मैंने क्या सीखा या मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है। इससे आप अपनी इमोशंस और हरकतों को समझ पाएंगे, जिससे आपकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगी। इसके बाद जर्नलिंग की प्रैक्टिस करें। हर रात बस 5 मिनट अपने थॉट्स। फीलिंगलेस तरीका है अपने करीबियों से ऑनेस्ट फीडबैक मांगे। उनसे पूछे कि वह आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या देखते हैं। दूसरों के पर्सपेक्टिव से हम उन ब्लाइंड स्पॉट्स को देख पाते हैं जो हमें खुद नहीं दिखते। इससे आपकी सेल्फ अवेयरनेस और बढ़ेगी। मेडिटेशन और माइंडफुल का प्रैक्टिस भी बेहद इफेक्टिव है। हर दिन 10 से 15 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान दें। यह अभ्यास आपके मन में उठते थॉट्स और इमोशंस को समझने का मौका देगा, जैसे कि बुद्ध ने इंट्रोस्पेक्शन से किया था। आखिर में अपनी कोर वैल्यूज को डिफाइन करें, जैसे ऑनेस्टी, ग्रोथ, क्रिएटिविटी और कंपैशन। यह वैल्यूज आपके हर फैसले में गाइडेंस करेंगी। जैसे स्टीव जॉब्स ने क्रिएटिविटी और इनोवेशन को अपना आधार बनाया और एक आइकॉनिक कंपनी एल की स्थापना की। दोस्तों, नो द सेल्फ कोई साधारण रूल नहीं है, यह एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। जब आप खुद को जानने का सफर शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपकी चॉइस, आपकी सोच और आपके गोल्स में एक नई क्लैरिटी आती है। खुद को जानने से ही हमें असली शक्ति मिलती है और तभी हम अपने ड्रीम्स को पूरी तरह से हासिल कर पाते हैं। तो आज से ही इस जर्नी को शुरू कीजिए। अपने अंदर झांक, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, वीकनेसेस को समझिए और अपने आप को एक नई क्लैरिटी और पर्पस के साथ तैयार कीजिए। यही वह सबसे पहला कदम है जो हर सक्सेसफुल इंसान ने अपने सफर में लिया है। दोस्तों, दूसरा रूल है मेटो मोरी। कल्पना कीजिए एक दिन आप अपने काम में इतने बिजी हैं कि छोटी छोटी चीजों का इंपॉर्टेंस भूल जाते हैं। अचानक किसी बहुत करीबी की मौत की खबर आती है। उस पल में आपको एहसास होता है कि हम कितना भी बिजी क्यों ना हो, यह जीवन असल में कितना छोटा और स्थायी है। स्टोइक फिलोसोफर मार्कस रिलियस के फेमस प्रिंसिपल में मेंटो मोरी का मतलब ही यही है, मृत्यु को याद रखो। दोस्तों, यह प्रिंसिपल हमें यह नहीं सिखाता कि मौत से डरो, बल्कि यह सिखा है कि इस सच्चाई को स्वीकार करके जीवन को पूरी तरह जियो। चलिए दोस्तों, थोड़ा गहराई से समझते कि मैं मेंटो मोरी का मतलब क्या है। ममे उ मोरी का मतलब है मृत्यु को याद रखो। यह प्रिंसिपल आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि एक रिमाइंडर है कि हम सबका टाइम लिमिटेड है। जब हम अपनी मोर्टालिटी को स्वीकारते हैं तो हमारी प्रायोरिटी, गोल्स और जीवन की आउटलुक बदल जाती है। हम लाइफ के हर छोटे बड़े पल की वैल्यू करना सीखते हैं और अपने एक्शन को मीनिंगफुल बना पाते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने इस प्रिंसिपल का पालन करके खुद को ग्राउंडेड रखा और जीवन के हर एस्पेक्ट में पर्पस और क्लैरिटी ढूंढी। इस प्रिंसिपल के जरिए वह जीवन की अस्थिरता को स्वीकार करते थे और यही सोच उन्हें हर पल को डीप अप्रिशिएट करने में मदद करती थी। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने मेंटो मोरी का अर्थ शायद सबसे अच्छे से समझा। उन्होंने अपनी लाइफ में कई हेल्थ स्ट्रगल्स देखे, इंक्लूडिंग हिज बैटल विद सर। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, याद
रखना कि आप मरने वाले हैं, यह सबसे अच्छा तरीका है जिससे बचा जा सकता है कि आप सोचते हैं कि आपके पास कुछ है जिसे खोने का डर है। स्टीव जॉब्स ने अपनी मृत्यु को ध्यान में रखकर अपने डिसीजंस लिए और लाइफ के हर मोमेंट को पूरी इंटेंसिटी के साथ जिया। इसी सोच ने उन्हें दुनिया को बदलने वाली इनोवेशंस और प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इंस्पायर किया। वह अपने हर दिन को एक वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी मानते थे। उन्होंने हर दिन यह सोचा कि अगर यह उनका आखिरी दिन है तो क्या वह वही करेंगे जो आज करने वाले हैं। यही सोच उनके लिए एक मोटिवेटिवेशनल। छोटी छोटी परेशानियों और फालतू की चिंता को छोड़कर हम अपनी एनर्जी उन चीजों में लगाते हैं जो सच में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इस सोच से हमारी जिंदगी और भी मीनिंगफुल बन जाती है। इसके अलावा मेटो मोरी हमें सिखाता है कि मृत्यु तो एक निश्चित चीज है। इस रियल लाइफ और इनसिक्योरिटीज धीरे धीरे कम होते हैं। हम जान जाते हैं कि अगर हमें कुछ करना है तो अब करना चाहिए। इस सोच से हम अपने अपने फियर्स को पार करके बड़े कदम उठाने के लिए तैयार होते हैं। सबसे खास बात यह है कि जब हमें यह एहसास होता है कि हमारा टाइम लिमिटेड है तो हम प्रोक्रेस्टिनेशन को छोड़कर एक्शन लेने लगते हैं। हम अपने गोल्स पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं और डिस्ट्रक्शन से दूर रहते हैं। जीवन की इस सच्चाई के साथ जीने से हमारी ऊर्जा और फोकस दोनों बेहतर होते हैं। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि मैं मेंटो मोरी को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, में मेंटो मोरी को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करना एक ऐसा पावरफुल तरीका है जो हमें हर दिन को मीनिंगफुल और पर्पसफुली हम डेली रिफ्लेक्शन से शुरुआत कर सकते हैं। हर रात कुछ मिनट निकालकर सोचे कि क्या हमने अपना दिन वाकई उन चीजों में बिताया जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। यह छोटी सी प्रैक्टिस हमारी प्रायोरिटी को क्लियर बनाने में मदद करती है ताकि हम हर दिन को पर्पसफुली का इस्तेमाल करें। सोचिए कि अगर आज हम अपनी लाइफ का अंत देख रहे होते तो किन चीजों को हम सच में वैल्यू करते, कौन से रिग्रेट्स होते। इस तरीके से हम आज के डिसीजंस और एक्शंस को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं और सही चॉइस की ओर बढ़ सकते हैं। इसके अलावा ग्रेट वुड्स से हमें हर दिन के छोटे छोटे पलों की एप्रिसिएशन मिलती है। स्टीव जॉब्स ने हर दिन को एक नई अपॉर्चुनिटी माना और इसी एटीट्यूड ने उनकी क्रिएटिविटी और पर्पस को गहराई दी। जब हम भी रोज ग्रेट वुडल करते हैं तो हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी और एप्रिसिएशन बढ़ती है। अपनी लाइफ के गोल्स को क्लियरली डिफाइन करना और उन पर एक्शन लेना भी मेंटो मोरी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। जैसे मार्कस रिलियस ने अपने गोल्स को डिफाइन किया और उन्हें डेली एक्शंस में बदला, वैसे ही हम भी क्लैरिटी और फोकस पा सकते हैं जो हमें डिस्ट्रक्शन से बचाकर लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करता है। अंत में सेल्फ केयर और रिलेशनशिप्स को वैल्यू करना भी उतना ही जरूरी है। स्टीव जॉब्स ने भी कहा था कि परिवार और प्रेमी ही हमारे जीवन का असली अर्थ है। मेंटो मोरी हमें यह याद दिलाता है कि हमारे रिश्ते और हमारा हेल्थ ही हमारे जीवन का फाउंडेशन है और इन्हें नेग्लेक्ट किए बिना ही हम वाकई एक पर्पसफुली दोस्तों, मेंटो मोरी एक सच्चाई है जो हमें इस दुनिया की अस्थायी नेचर का एहसास दिलाती है। जब हम इस फिलॉसफी को अपनाते हैं तो हम अपने फियर्स को दूर कर पाते हैं, स्मॉल डिस्ट्रक्शन से बच पाते हैं और हर पल को पूरी तरह जीते हैं। मृत्यु को याद रखो का मतलब यह नहीं है कि आप हर वक्त डरे, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने हर दिन को पूरी एप्रिसिएशन, अवेयरनेस और पर्पस के साथ जिए। तो आज से ही मेंटो मोरी का प्रिंसिपल अपनाएं। अपने जीवन में मीनिंग और पर्पस लाने के लिए इसे एक गाइडिंग फोर्स बनाइए। जीवन में जो भी करें उसे पूरे दिल से करें, क्योंकि हमें यह याद रखना चाहिए कि हर दिन एक ब्लेसिंग है और एक दिन यह ब्लेसिंग हमारे पास नहीं होगी। दोस्तों, तीसरा रूल है अमोर फती। कल्पना कीजिए आप अपनी जिंदगी में एक ऐसी जगह पर हैं जहां कुछ भी आपके
कंट्रोल में नहीं लग रहा, आपने बहुत मेहनत की लेकिन चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही। ऐसे में ज्यादातर लोग परेशान हो जाते हैं, खुद को कोसते हैं और हालात पर ब्लेम करते हैं। लेकिन स्टोस जम का यह प्रिंसिपल आमर फाटी कहता है कि जो भी हो रहा है उसे पूरी एक्सेप्टेंस और पॉजिटिविटी के साथ अपनाए। दोस्तों, जेके रोलिंग की लाइफ शायद इस प्रिंसिपल की सबसे अच्छी मिसाल है। उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल दौर से गुजरी, उनकी शादी टूटी, वह सिंगल मदर बन गई और फाइनेंशियल स्ट्रगल से जूझ रही थी। जब उन्होंने हैरी पॉटर लिखने की शुरुआत की तो कई पब्लिशर्स ने उनकी किताब को रिजेक्ट कर दिया। कोई और होता तो शायद हार मान लेता, लेकिन रोलिंग ने अपनी स्थिति को स्वीकार किया। उन्होंने सोचा कि यह सब उनकी लाइफ का हिस्सा है और इसे अपनाकर उन्होंने अपना फोकस लिखने पर रखा। दोस्तों, आज हैरी पॉटर सीरीज दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक सीरीज में से एक है। इस सीरीज ने 500 मिलियन से भी ज्यादा कॉपियां बेची हैं और इसे 80 से अधिक भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है। यह जेके रोलिंग को वैश्विक स्तर पर पहचान और सफलता दिलाने वाला प्रोजेक्ट था। जेके रोलिंग आज न केवल दुनिया की सबसे सफल लेखिकाओं में गिनी जाती है, बल्कि वह पहली ऐसी लेखिका भी थी जिन्होंने अपनी किताबों के जरिए बिलियनर का दर्जा हासिल किया। हालांकि उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दान में दिया है, इसलिए अब वह बिलियनर की लिस्ट में नहीं है। इसके अलावा हैरी पॉटर सिर्फ एक किताब तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह एक बड़ी फ्रेंचाइजर में मूवीज, मर्चेंडाइज, थीम पार्क्स और कई अन्य चीजें शामिल हैं। यही कारण है कि रोलिंग को दुनिया की सबसे इन्फ्लुएंशियल और सफल लेखकों में से एक माना जाता है। दोस्तों, जब आप हर सिचुएशन को एक्सेप्टेंस के साथ देखते हैं तो आपकी सोच बदलने लगती है। मान लीजिए कि आप ट्रैफिक में फंसे हैं, आप चाहे तो परेशान होकर गुस्सा करें या फिर उस समय को कुछ प्रोडक्टिव करने में लगाएं, जैसे कोई पॉडकास्ट सुनना। एक्सेप्टेंस का मतलब है चीजों को वैसे अपनाना जैसे वह हैं और उन्हें अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करना। फ्रीड नीचे एक जर्मन फिलोसोफर, कल्चरल क्रिटिक और पोएट थे जो अपने बोल्ड और रेवोल्यूशन आइडियाज के लिए जाने जाते हैं। वह इस कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग सपोर्ट करते थे। कहते थे कि अगर हम अपनी जिंदगी की हर घटना को ऐसे अपनाएं जैसे कि हमने उसे खुद चुना है, तो हम अपनी जिंदगी के क्रिएटर बन सकते हैं। इसका मतलब है कि अच्छी या बुरी हर घटना को अपने भाग्य का हिस्सा मानें और उसे स्वीकार करें। दोस्तों, अब जानते हैं कि अमरफाथ यानी जो हो रहा है उसे अपनाने की कला अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे शामिल करें। अमरफाटी को अपनी जिंदगी में अपनाने का मतलब है हर स्थिति, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, उसे पूरी एक्सेप्टेंस के साथ गले लगाना। जब हम मुश्किल हालात का सामना करते हैं तो इसे एक पनिशमेंट की तरह देखने के बजाय इसे अपनी ग्रोथ और लर्निंग का हिस्सा समझना चाहिए। जैसे अगर जॉब में डिमोशन हो जाए यानी पदवी कम कर दी जाए, तो इसे खुद को बेटर बनाने और नई चीजें सीखने का मौका माने। दोस्तों, यह फिलॉसफी हमें सिखाती है कि हमें उन चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इंस्टेड अपनी एनर्जी उन चीजों में लगाएं जिन्हें आप सुधार सकते हैं। इसके साथ ही जीवन में ग्रेटू का प्रैक्टिस करना बेहद जरूरी है। हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। जब आप अपनी लाइफ के हर पहलू के लिए थैंकफुल रहते हैं तो आपका माइंड सेट पॉजिटिविटी की ओर शिफ्ट होता है। सबसे खास बात यह है कि हर असफलता में एक वैल्यूएबल लेसन छिपा होता है। सोचे, अगर थॉमस एडिसन ने अपने हजारों फेलर्स को फेलर्स ही मान लिया होता तो क्या वह सक्सेस तक पहुंच पाते। उनकी सोच थी, मैं फेल नहीं हुआ हूं, मैंने बस 10,000 तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। यही एटीट्यूड अमरफाटी को अपनाने की असली कला है। इसे अपनाकर आप अपनी जिंदगी को ज्यादा मीनिंगफुल और पर्पसफुली एक न्यूज़पेपर में काम कर रहे थे तो उन्हें निकाला गया क्योंकि उनके बारे में कहा गया था कि वे क्रिएटिविटी से खाली हैं। सोचिए कितना बड़ा विफलता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, अपने सपने को पूरा
करने के लिए उन्होंने अपना रास्ता खुद चुना और डिज्नी को शुरू किया। आज उनकी मेहनत और विजन ने उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी का क्रिएटर बना दिया। दोस्तों, इससे यह साबित होता है कि विफलताएं केवल हमारी ग्रोथ के लिए होती हैं। दोस्तों, अमर फाटी सिखाता है कि जिंदगी में जो भी हो रहा है उसे अपनाना ही सबसे बड़ी ताकत है। जब आप एक्सेप्टेंस की प्रैक्टिस करते हैं तो हार्डशिप्स को भी एक नए पर्सपेक्टिव से देखने लगते हैं। यही माइंडसेट आपको मेंटली स्ट्रांग बनाता है और आपकी ग्रोथ के रास्ते खोलता है। तो अगली बार जब जिंदगी आपके खिलाफ लगने लगे तो खुद से पूछें, मैं इसे कैसे एम्ब्रेस कर सकता हूं और इसे अपनी स्ट्रेंथ बना सकता हूं। यही सोच आपको अनस्टॉपेबल बना देगी। दोस्तों, चौथा रूल है द गोल्डन मीन। दोस्तों, एरिस्टोटल ने जो गोल्डन मीन का कॉन्सेप्ट दिया वह हमारी जिंदगी को एक नया पर्सपेक्टिव देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एरिस्टोटल थे कौन? एरिस्टोटल एक महान ग्रीक फिलोसोफर और साइंटिस्ट थे जिन्हें दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंस थिंकर्स में गिना जाता है। उन्होंने लगभग 384 ईसा पूर्व बीसीई में ग्रीस के एक छोटे शहर स्टेजी में जन्म लिया था। एरिस्टोटल ने ह्यूमन बिहेवियर, एथिक्स, पॉलिटिक्स, साइंस और फिलॉसफी के कई कॉन्सेप्ट को समझने और समझाने का प्रयास किया। उनकी टीचिंग्स और आइडियाज आज भी रिलेवेंट है। एरिस्टोटल का मानना था कि जीवन में किसी भी चीज के दो एक्सट्रीम से बचना चाहिए, ना तो ज्यादा होना अच्छा है और ना ही कम। सच में बैलेंस ही वह चाबी है जो हमें लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस और सक्सेस दिला सकती है। दोस्तों, एक गांव में राजू नाम का लड़का था। राजू बहुत एम्बिशियस था और उसे एक बड़ा बिजनेस मैन बनना था। उसने ठान लिया कि वह दिन रात मेहनत करेगा। राजू सुबह 6 बजे उठता और रात 2 बजे तक काम करता। उसने अपनी हेल्थ, दोस्तों और फैमिली को पूरी तरह इग्नोर करना शुरू कर दिया। कुछ सालों तक उसने बहुत प्रोग्रेस की, लेकिन धीरे धीरे उसकी एनर्जी खत्म होने लगी। एक दिन वह बुरी तरह बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने उसे बताया कि अगर वह अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं लाया तो वह और भी गंभीर बीमारियों का शिकार हो सकता है। राजू ने महसूस किया कि उसने खुद पर और अपने रिलेशनशिप्स पर ध्यान नहीं दिया। वह अपनी एम्बिशन के लिए इतना एक्सट्रीम चला गया था कि उसे खुद की जरूरतों का ध्यान रखना ही भूल गया। अब दूसरी तरफ उसी गांव में रमेश नाम का लड़का था। वह हमेशा आराम करता रहता था। उसे बस आराम और फन चाहिए था। उसने कभी मेहनत नहीं की और उसके पास ना तो सेविंग्स थी ना कोई स्किल। उम्र बढ़ने के साथ वह अपनी जिंदगी को लेकर परेशान हो गया। इन दोनों कहानियों में जो कॉमन बात है वह है इम्बैलेंस। राजू ने सिर्फ मेहनत की और रिलैक्सेशन को भूल गया, जबकि रमेश ने रिलैक्सेशन को इतना प्रायोरिटी दी कि मेहनत का इंपॉर्टेंस ही नहीं समझा। दोस्तों, स्टीव जॉब्स और वरेन बफेट की जिंदगी हमें गोल्डन मीन या बैलेंस की पावर को समझने का एक बेहतरीन एग्जाम्पल देती है। स्टीव जॉब्स ने अपने करियर में शुरुआत से ही अपने काम को प्रायोरिटी दी। उनकी डेडिकेशन और परफेक्शन के लिए उनका जुनून इतना गहरा था कि उन्होंने अपनी हेल्थ और पर्सनल रिलेशनशिप्स को नजरअंदाज कर दिया। एल जैसी आइकॉनिक कंपनी खड़ी करने के दौरान उन्होंने दिन रात काम किया, लेकिन इस मेहनत का एक बड़ा साइड इफेक्ट उनकी हेल्थ पर पड़ा। एक टाइम ऐसा आया जब उन्हें हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ा और उनकी पर्सनल लाइफ भी कई चैलेंज से गुजरी। अब दूसरी तरफ वरेन बफेट की जिंदगी को देखें। वह दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स में से एक हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपने काम को अपनी पूरी जिंदगी पर हावी नहीं होने दिया। बफेट ने हमेशा अपने काम और पर्सनल लाइफ के बीच एक संतुलन बनाए रखा। वह अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं, सिंपल लाइफ स्टाइल जीते हैं और अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताने को इक्वली इम्पॉर्टेंट मानते हैं। इन दोनों की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि सिर्फ सफलता पाना ही सब कुछ नहीं है। अगर आप अपने काम में इतना खो जाते हैं कि अपनी हेल्थ और हैप्पीनेस को इग्नोर कर देते हैं तो लॉन्ग टर्म में वह सफलता भी मीनिंग्स लगने लगती है। वहीं अगर आप काम और पर्सनल लाइफ के बीच सही बैलेंस बना लेते हैं
तो आप न केवल कामयाब होते हैं बल्कि अपनी जिंदगी का भी भरपूर आनंद ले पाते हैं। दोस्तों, स्टीव जॉब्स और वॉरेन बफेट के कंट्रास्ट से हम समझ सकते हैं कि गोल्डन मीन क्यों जरूरी है। एक्सट्रीम डेडिकेशन और पूरी तरह से आराम में डूबने के बजाय एक बैलेंस्ड अप्रोच ही रियल हैप्पीनेस और सक्सेस का राज है। दोस्तों, चलिए समझते हैं कि गोल्डन मीन को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इम्प्लीमेंट करें। सोचिए, अगर आप सिर्फ काम में डूबे रहते हैं और रिलैक्सेशन को इग्नोर करते हैं तो एक दिन बर्न आउट हो सकता है। लेकिन अगर आप दिन में 8 से 9 घंटे मेहनत करते हैं और फिर अपने फैमिली हॉबीज और आराम के लिए भी टाइम निकालते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी और हैप्पीनेस दोनों बढ़ जाएंगी। मंडे से फ्राइडे हार्ड वर्क करें और वीकेंड को अपने दोस्तों या फैमिली के साथ आउटिंग करके एंजॉय करें। फिर आता है हेल्थ और करियर का बैलेंस। करियर में कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएं, अगर हेल्थ खराब है तो उस सक्सेस का कोई मतलब नहीं। इसीलिए हर दिन 30 मिनट एक्सरसाइज के लिए निकालें, जैसे सुबह जल्दी उठकर योगा करें और उसके बाद ऑफिस जाएं। यह छोटी सी आदत आपको फिजिकली और मेंटली फिट बनाएगी। अब बात करते हैं पैसों की। सिर्फ सेविंग पर फोकस करेंगे तो आप अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर पाएंगे, और अगर सब कुछ खर्च कर देंगे तो भविष्य में परेशानी हो सकती है। इसलिए अपनी इनकम का 30% सेव करें और बाकी वाइली खर्च करें। यह अप्रोच न केवल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देगा बल्कि आपको गिल्ट फ्री स्पेंडिंग का मजा भी देगा। द गोल्डन मीन असल में यही है, काम और आराम, हेल्थ और करियर और खर्च और बचत के बीच एक सही बैलेंस। जब आप इसे अपनी लाइफ में अपनाते हैं तो न केवल आप खुश रहेंगे बल्कि लॉन्ग टर्म सक्सेस भी हासिल करेंगे। तो दोस्तों, आज ही इस फिलॉसफी को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और एक बैलेंस्ड और फुलफिलिंग लाइफ का आनंद लें। दोस्तों, जीवन में मध्यम मार्ग अपनाने का मतलब है कि आप किसी भी चीज में एक्सट्रीम ना जाएं। ओवर वर्क से बर्न आउट होगा और ओवर रिलैक्सेशन से लेजनेवा। 5वां रूल है क्वेश्चन एवरीथिंग, यानी हर चीज पर सवाल उठाओ। क्या आपने कभी सोचा है कि बच्चे हमेशा क्यों पूछते रहते हैं? यह स्वाभाविक जिज्ञासा ही उनकी लर्निंग का आधार होती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम इस सवाल पूछने की आदत को छोड़ देते हैं। समाज, एजुकेशन सिस्टम और यहाँ तक कि फैमिली भी हमें सिखाते हैं कि जैसा कहा गया है वैसा करो। लेकिन सच तो यह है कि सवाल पूछने की कला ही वह शक्ति है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। दोस्तों, एक टाइम था जब हर कोई मानता था कि धरती ब्रह्मांड का केंद्र है और सूरज हमारे चारों ओर घूमता है। यह बिलीफ इतना गहराई से रूटेड था कि इसे चुनौती देना लगभग असंभव लगता था। लेकिन गैलीलियो गैलीली ने इस पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा, क्या यह सच है कि सूरज धरती के चारों ओर घूमता है या सच कुछ और है? उनके सवाल ने उन्हें डीपर रिसर्च और टेलीस्कोप के आविष्कार की ओर इंस्पायर किया। उन्होंने पाया कि यह बिलीफ गलत है। असल में धरती सूरज के चारों ओर घूमती है। उनके सवाल उठाने की वजह से साइंटिफिक रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई और दुनिया को एक नई दिशा मिली। दोस्तों, एक और शानदार एग्जाम्पल है इलन मस्क का। जब इलन मस्क ने देखा कि ट्रेडिशनल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंट है और इससे एनवायरनमेंट को भारी नुकसान हो रहा है, तो उन्होंने सवाल उठाया, क्यों हम रिन्यूएबल एनर्जी पर आधारित कार्स नहीं बना सकते? क्या इलेक्ट्रिक कार्स को प्रैक्टिकल और अफोर्डेबल नहीं बनाया जा सकता? यह सवाल कन्वेंशनल थिंकिंग के खिलाफ था, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रिक कार्स को इनएफिशिएंट और इम्प्रैक्टिकल माना जाता था। लेकिन मस्क ने अपनी कंपनी टेस्ला के जरिए इस मिथ को तोड़ा और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को न केवल प्रैक्टिकल बनाया बल्कि उन्हें डिजायरेबल भी बनाया। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने स्पेस एक्सप्लोरेशन पर भी सवाल उठाया, क्यों स्पेस ट्रेवल इतना महंगा और इनएक्सेसिबल है? क्या इसे कॉस्ट इफेक्टिव और सस्टेनेबल नहीं बनाया जा सकता? इस सवाल के साथ उन्होंने स्पेस एक्स की शुरुआत की और रू
जबल रॉकेट्स बनाकर स्पेस इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। अगर इलन मस्क ने यह सवाल नहीं उठाए होते तो शायद आज हम सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट और अफोर्डेबल स्पेस ट्रैवल के इतने करीब नहीं होते। यह एग्जाम्पल बताता है कि सवाल उठाने से आप एस्टेब्लिश नॉर्म्स को चैलेंज कर सकते हैं और दुनिया को बदलने वाले सॉल्यूशंस ला सकते हैं। दोस्तों, आप भी इस प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में लागू कर सकते हैं। मान लीजिए आप हमेशा मानते आए हैं कि सिर्फ अच्छी जॉब करना ही फाइनेंशियल सक्सेस का रास्ता है, लेकिन अगर आप इस बिलीफ पर सवाल उठाएं और सोचें, क्या जॉब ही एकमात्र रास्ता है, या मैं बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स या फ्रीलांसिंग से भी पैसे कमा सकता हूं, तो शायद आप नए अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करेंगे। सवाल करना नकारात्मकता नहीं है, बल्कि यह क्यूरियोसिटी और ग्रोथ का संकेत है। जब आप किसी भी बात को फेस वैल्यू पर नहीं लेते और उसकी डीपर ट्रुथ तलाशते हैं, तो आप एक बेहतर थिंकर बनते हैं। दोस्तों, तो चलिए अब जानते हैं कि सवाल पूछने की आदत कैसे डालें, क्योंकि हर बड़ा बदलाव एक छोटे सवाल से ही शुरू होता है। दोस्तों, सवाल पूछने की आदत डालने का मतलब है कि आप हर दिन कुछ नया सीखने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। शुरुआत करें अपनी जिज्ञासा को जगाकर। जैसे बच्चे हर चीज पर सवाल करते हैं, सोचिए क्या आप भी क्यों और कैसे जैसे सवालों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। यही सवाल आपको नई सोच और नए दृष्टिकोण से मिलवा जाएंगे। दोस्तों, लेकिन सिर्फ सवाल पूछना ही काफी नहीं है। अब आपको अपने विश्वासों को भी चुनौती देनी होगी। खुद से यह सवाल करें, क्या जो मैं मानता हूं वह सही है? अपने विचारों को हर बार रिवैल्यूएशन। इसके बाद जितने भी सवाल आपके मन में हैं, उनका जवाब खोजने की दिशा में रिसर्च करें। इंटरनेट, किताबें या किसी एक्सपर्ट से जानकारी लेकर आप अपनी सोच को और बढ़ा सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, नए नए आइडिया को एक्सप्लोर करना शुरू करें। कुछ नया करने के लिए रिस्क उठाएं, क्योंकि असल में सीखने का सबसे अच्छा तरीका है प्रयोग करना। याद रखिए, जब तक आप सवाल पूछने की आदत नहीं डालेंगे, तब तक नई चीजों को सीखने और समझने का रास्ता बंद रहेगा। सवाल पूछें, रिसर्च करें और खुद को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए नए रास्तों पर चलें। दोस्तों, क्वेश्चन एवरीथिंग सिर्फ एक प्रिंसिपल नहीं, बल्कि एक माइंड सेट है। यह आपको उन आंसर्स तक ले जाता है जो दूसरों को कभी नहीं मिलते। गैलीलियो से लेकर इलन मस्क तक हर महान व्यक्ति की सफलता का आधार सवाल करने की कला है। तो आज से ही सवाल उठाना शुरू करें और देखें कि आपकी जिंदगी में कैसे बदलाव आता है। याद रखें, सवाल करने से ही सच्चाई तक पहुंचा जा सकता है। तो दोस्तों, आज आपने जाना लाइफ के वह 5 सीक्रेट रूल्स जो हर सक्सेसफुल इंसान ने अपनाए हैं और जिनकी मदद से उन्होंने अपनी जिंदगी को नए हाइट्स पर पहुंचाया। यह रूल्स सिर्फ फिलॉसफी नहीं, बल्कि वह प्रिंसिपल्स हैं जो हमें अपनी डेली लाइफ में बदलाव लाने के लिए गाइड करते हैं। नो दाई सेल्फ ममे ओ मोरी आमोर फती द गोल्डन मीन एंड क्वेश्चन एवरीथिंग। इन 5 नियमों को अपने जीवन में अपनाकर आप भी अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। यह आपको सफलता के सही रास्ते पर नहीं, बल्कि आपके असली पोटेंशियल को पहचानने में भी मदद करेंगे। अगर आपने यह 5 नियमों से कुछ नया सीखा है और आप भी अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, तो इस ऑडियो बुक को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको और भी ऐसी वैल्यूएबल लाइफ लेसन्स मिल सके। कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि इनमें से कौन सा रूल आपको सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल लगा और आप उसे अपनी लाइफ में कैसे लागू करने वाले हैं। चलिए मिलकर इन सीक्रेट रूल्स को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और सफलता की ओर एक कदम और बढ़े। धन्यवाद।